हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करने जा रहे हैं, गंगा नदी की और यमुना नदी की। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लिखी हुई है जिसमें हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज गंगा और यमुना के ट्रिब्यूटरीज की। मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आए कि मैम ट्रिक पे और वीडियोस चाहिए, ट्रिब्यूटरीज पे वीडियोस चाहिए। बहुत सारी नदियों की ट्रिब्यूटरीज पे वीडियोस मांगी गई हैं, पर एक दिन में 2 नदियों की या 3 नदियों की ही ट्रिब्यूटरी पे वीडियो आएंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये अभी हमारी छोटी वीडियोस का ही सेगमेंट है। तो चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी सबसे पवित्र और सबसे हम कह सकते हैं ना कि भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र नदी जो है वो गंगा नदी है। और गंगा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर साथ में गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनको ट्रिक के जरिए देख लेते हैं ताकि हमेशा आपको याद रहे। तो अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो जैसा कि आप जानते हो भाई कि गंगा नदी जो है वो भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है। इसका वास्तविक नाम जो गंगा हम लोग बोलते हैं ये वास्तविक रूप में गंगा नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका नाम हम बाद में गंगा जरूर रख देते हैं। सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा नदी, ये दोनों जहां पर मिलती हैं उस प्रयाग को बोला जाता है देव प्रयाग। जब भी आप गंगा नदी के बारे में, जो गंगा नदी का पूरा प्रवाह तंत्र है उसको पढ़ते हैं तो पंच प्रयागों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इस तरीके के हमें पंच प्रयाग पढ़ने होते हैं जहां पर कई नदियां जो हैं आपस में मिलती हैं, जो सारी नदियां आगे चल के सिर्फ एक नदी के रूप में मिल जाती है जो कि हमारी गंगा नदी होती है। तो जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मुख्यतः मिल जाती है वहीं पर हम नदी को गंगा नदी बोलते हैं, ठीक है। तब इस नदी का नाम वास्तविक रूप से गंगा हो जाता है। और अगर हम बात करें गंगा में जो मेन जो ब्रांच आती है वो भागीरथी नदी की आती है, ठीक है। इसके अलावा और भी नदियां मिलती हैं, मंदाकिनी हो गई, अलकनंदा हो गई, ठीक है। कई नदियां जो है वो गंगा नदी को गंगा बनाती है, ठीक है। और गंगा वास्तविक ऐसे ही नहीं कि गंगा ऐसे ही निकल जाती है, फ्लो करती है ना, तो कई सारी नदियां जो है वो मिलती हैं, छोटी छोटी नदियां, और फिर हमारी गंगा नदी बनती है। और ये कहाँ पर मिलती है भाई? ये देवप्रयाग है हरिद्वार में, और हरिद्वार में देवप्रयाग पर जहां मिलती है वहां पर इसे गंगा कहा जाता है, ठीक है। और निकलती कहां से है? तो उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से निकलती है, ठीक है। ग्लेशियर पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर। और वैसे हम इसे भाई गंगा ही बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में गंगा नदी जो है वो पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब इसको हम देख लेते हैं। हमारी देखो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, राम के संग घर गई गंगा, ठीक है। राम के संग घर गई गंगा, सिंपल सी ट्रिक है। इससे समझ लेंगे भाई सारी ही ट्रिब्यूटरी वो होती है नदियां जो कि सहायक नदियां होती है, ठीक है। सहायक नदियां जैसे कि गंगा की यमुना जो है वो बहुत बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना भी आगे चल करके गंगा में मिल जाती है। तो जो नदियां अपना पानी किसी दूसरी नदी में मिला देती हैं वो उस नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि गंगा की हम बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो पढ़ेंगे जो कि अपना पानी जो है वो गंगा में प्रवाहित कर देती हैं या गंगा में मिला देती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो भाई ट्रिक क्या बन रही है हमारी, राम के संग घर गई गंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई ट्रिक से हमारा जो है क्या क्या बनने वाला है। तो देखो आप देख सकते हो राम है ना, तो राम ऐसे हम लिखेंगे और के, ठीक, ज्यादा थिक हो रहा है क्या, ठीक है। संग है ना, 1 मिनट रुकिएगा, संग घर है ना, और गई है, ठीक। गंगा इसलिए लिखा गया है राम के संग घर गई गंगा, जिससे आप समझ पाओ कि ये गंगा नदी की सभी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे आप समझ पाओ कि ये सभी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं भाई? गंगा नदी की हैं, ठीक है। अब देख लो जल्दी से सभी, देखो क्या लिखा हुआ है रा, तो रा से कौन सी नदी बनेगी भाई? रा से बनेगी रामगंगा, ठीक है। एक नदी है रामगंगा जो कि क्या है भाई? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर माँ बनी, ठीक है, माँ आया, माँ से कौन सी नदी हो जाएगी भाई? महानंदा। महानंदा नदी भी क्या है जो है वो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। इसको थोड़ा सा मैंने थिन कर दिया, काफी ज्यादा वैसा हो रहा था, ठीक है। फिर कहाँ आया?
का से क्या हो जाएगा भाई, का से हो जाएगा कोसी। कोसी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी क्या कहलाती है भाई, बिहार का शोक कहलाती है ना। चलो उसके बाद देखो स आया, स, ठीक है, स से क्या बनेगा भाई, सोन नदी बनेगा, सोन रिवर, ठीक है, सोन रिवर। उसके बाद देखो गा है, गा से क्या बन जाएगा भाई, गोमती रिवर हो जाएगा। लखनऊ के किस नदी के तट पे कह सकते हो, तो गोमती नदी है, ठीक है। घर है तो घर से क्या हो जाएगा भाई, घाघरा, ठीक है, घाघरा, या जिसे घग्गर भी बोलते हैं, घाघरा नदी। गा है, गा से क्या हो जाएगा भाई, गंडक नदी, ठीक है, गंडक या गंडकी कहीं भी जाती है। और या है तो या से यमुना। यमुना नदी जो है, यमुना के बारे में अगर हम कहें तो सबसे लंबी, क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है, इंडिया में सबसे लंबी, भारत में सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी या भारत की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो यमुना है, ठीक है। यमुना सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं भाई लंबाई के मामले में है, और वो गंगा की सहायक नदी, इसलिए सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में हम यमुना को याद रखते हैं, ठीक है। यमुना को हम कालिंदी भी कहते हैं। तो रा से हो गया रामगंगा, मा से हो गया महानंदा, के से हो गया कोसी, सा से हो गया सोन, गा से गोमती, घर से घाघरा, गा से गंडक या गंडकी, और य से यमुना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गंगा की सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज। देखो राम के संग घर गई गंगा, इससे हमने सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो गंगा की देख ली। अब हम बात कर लेते हैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, देखो उसके लिए भी ट्रिक लिखी है, यमुना चंबल की बेटी है। यमुना जो है वो चंबल की बेटी है, तो इसमें यमुना तो सिर्फ इसलिए आया है कि यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। सबसे पहले यमुना के उद्गम की भी बात कर लेते हैं। यमुना का उद्गम होता है उत्तराखंड में ही यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से, ठीक है। जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है, वैसे ही यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है। बंदरपुंज पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर ये ग्लेशियर उपस्थित है, वहां से ही यमुना नदी का उद्गम होता है, और ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री, ठीक है। चलिए तो आप फटाफट से देख लेते हैं भाई यमुना नदी की जो सहायक नदियां। फिर जब मैं कभी आपको पढ़ाऊंगी ना तो डिटेल में इतना मस्त पढ़ाऊंगी कि आपको जो है नदी बिल्कुल ऐसा समझ में आएगा जैसे कि हलवा खाते हो, चम्मच से उठा के बस खा लेते हो। चलो देखो, तो यमुना चंबल की बेटी है, यहां से हम जल्दी से देख लेते हैं भाई क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देख लो फटाफट से, यमुना जो है वो सिर्फ यमुना के लिए आया है, तो उससे हमें इतना जो है मतलब नहीं है, वो मतलब आपको सिर्फ ये समझाने के लिए आया है कि ये यमुना नदी की ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद देखो चंबल की बेटी, ठीक है, चंबल की बेटी, तो चंबल से क्या हो जाएगा भाई, चंबल हम पूरा लिख देंगे, चंबल चंबल के लिए ही है, चंबल नदी जो है, और की बेटी है, ठीक है, बेटी है। एक मिनट रखिएगा, अब सही है, कि बेटी है, यमुना चंबल की बेटी है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, चंबल की बेटी है, चंबल से क्या हो जाएगा भाई, चंबल ही हो जाएगा। चंबल नदी जो है वो खड्ड निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ों का निर्माण करती है। चंबल के डाकू सुना होगा ना, तो ये जो है वो बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो की लिखा हुआ है, की बेटी है, तो की से क्या हो जाएगा, कौन सी नदी भाई, केन नदी, केन है ना, केन नदी भी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। फिर बे से क्या हो जाएगी, बेतवा नदी, बेतवा भी क्या है, बेतवा भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। फिर टी हो जाएगा, तो टी से क्या हो जाएगा, टोंस नदी हो जाएगा, टोंस नदी, टोंस नदी, ठीक है। और है से क्या हो जाएगा भाई, हिंडन नदी, हिंडन रिवर जो है, हिंडन नदी, ठीक। तो ये हो गई आपकी यमुना की सभी सहायक नदियां। हमने बात कर ली भाई यमुना के बारे में। यमुना का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, वो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। बंदरपुंज
पर्वत श्रृंखला के पास जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, उस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का उद्गम होता है। और उसी यमुना की हमने सहायक नदियां देखी, और यमुना खुद ही सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। यमुना की हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज देखी, जैसे कि चंबल हो गई, चंबल रिवर, केन रिवर हो गई, बेतवा हो गई, टोन्स हो गई और हिंडन हो गई। तो ये यमुना की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब आगे भी और भी नदियों की ट्रिब्यूटरीज अगर आप बोलोगे तो ट्रिक के जरिए हम करवा देंगे। नेक्स्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई अगर कमेंट किया करो मुझे, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। आपको क्या चाहिए, किस तरह की वीडियोस चाहिए, या आप कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियोस चाहते हो तो वो मुझे प्लीज कमेंट करके बताया करो, ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत रहता है कमेंट में, तो जरूर कमेंट सेक्शन पे थोड़ा ध्यान दो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर ये सारी पीडीएफ्स आपको चाहिए तो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।